नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं युग चरण। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इसरो ने आज यानी 16 अगस्त को चौथी बार चंद्रयान 3 की ऑर्बिट बदली। यान अब चंद्रमा की 153 किलोमीटर इंटू 163 किलोमीटर की करीब गोलाकार कक्षा में आ गया है। इसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने सुबह करीब 8:30 बजे यान के थ्रस्टर कुछ देर के लिए फायर किए। इससे पहले चंद्रयान 150 किलोमीटर इंटू 177 किलोमीटर की ऑर्बिट में था। 153 किलोमीटर इंटू 163 किलोमीटर की ऑर्बिट का मतलब है कि चंद्रयान ऐसी कक्षा में घूम रहा है जिसमें उसकी चंद्रमा से सबसे कम दूरी 153 किलोमीटर और सबसे ज़्यादा दूरी 163 किलोमीटर है। अब 17 अगस्त को चंद्रयान के लिए काफ़ी अहम दिन होगा। इस दिन इसरो चंद्रयान 3 के पॉपुलेशन मॉड्यूल को लैंडर से अलग करेगा। 23 अगस्त को लैंडिंग होगी। चंद्रयान में लैंडर, रोवर और पॉपुलेशन मॉड्यूल है। लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे और 14 दिन तक प्रयोग करेंगे। पॉपुलेशन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएंट्स का अध्ययन करेगा। लैंडर और रोवर चांद पर पानी की खोज करेंगे। पश्चिमी अफ्रीका देश नाइजर में तख्ता पलट होने के बाद से ही हालात बदले हैं। अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की इस मामले में खुलकर एंट्री हो गई है। बीते दिन माली के मिलिट्री लीडर एसिमी गोइता से नाइजर के मुद्दे पर व्लादिमीर पुतिन की फोन पर बात हुई है, जहां उन्होंने 26 जुलाई को हुए तख्ता पलट के बाद नाइजर के हालात जानने की कोशिश की है। पुतिन ने सभी मसलों की बातचीत से हल निकालने की अपील की है। रूस की ओर से जो बयान जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि माली रूस ने इस क्षेत्र पर चर्चा की, खासकर नाइजर में किस तरह हालात को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया जा सकता है। बता दें, नाइजर अपने यूरेनियम की वजह से काफी अहम है। यही कारण है कि अमेरिका, रूस, चीन, यूरोप समेत अन्य रीजन उसे अपने हक में करना चाहते हैं। अभी तक नाइजर के यूरेनियम पर पूरी तरह से फ्रांस का ही कब्जा था, लेकिन तख्ता पलट ने हालात बदल दिए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 5वीं पुण्यतिथि है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सदैव अटल स्मृति स्थल जाकर वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम नेता उपस्थित रहे। उन्होंने भी पूर्व पीएम को नमन किया। मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, अटल बिहारी ने देश के विकास को गति देने में बड़ी भूमिका निभाई है। वाजपेयी के नेतृत्व में देश को बहुत लाभ मिला है। वो 21वीं सदी में देश को आगे ले गए। विलक्षण अटल जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने में 140 करोड़ भारतीयों के साथ हूँ। राजस्थान के स्टूडेंट्स ने एक और अनूठा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेश के 55 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने 15 मिनट तक संविधान के मौलिक कर्तव्यों और उद्देश्य को पढ़कर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इसके लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के इंडिया एडिशन की ओर से राजस्थान के स्कूल शिक्षा विभाग को प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी दिया गया है, जिसे शिक्षा विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंपा। राजस्थान के स्कूल शिक्षा के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि शिक्षा विभाग के 65,000 से ज्यादा सरकारी और कई प्राइवेट स्कूलों में एक आह्वान किया गया है। संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्यों को बच्चों के बीच प्रचार प्रसार करने के लिए प्रार्थना के समय बच्चों को पढ़ाने की प्लानिंग की गई है। इसके तहत ये फैसला लिया गया था कि 15 अगस्त के दिन सभी स्कूलों में 8:15 से 8:30 बजे के बीच स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए आने वाले स्टूडेंट्स एक साथ संविधान के उद्देश्य का मूल कर्तव्य पढ़ें। इसका रिकॉर्ड पोर्टल पर लिया गया, जिसमें अब तक करीब 55 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मिल चुका है, जिसके आधार पर एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से दिया गया है। राजस्थान सरकार के इस साल छात्र संघ चुनाव रद्द करने के फैसले को लेकर विरोध अब लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार रात 8:15 बजे राजस्थान यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 2 छात्र नेता कमल चौधरी और विनोद बुदौली पानी की टंकी पर चढ़ गए। दोनों ने छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे 8 स्टूडेंट की तबीयत बिगड़ गई है। उसके बाद उन्हें एसएमएस अस्पताल ले जाया गया। टंकी पर चढ़े छात्र नेता कमल चौधरी ने कहा, राजस्थान में सिर्फ छात्र संघ चुनाव ही ऐसा जरिया था जिसके माध्यम से आम छात्र की बात सरकार तक पहुंचती थी। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के युवाओं की आवाज को दबाने के लिए छात्र संघ चुनाव ही रद्द कर दिए, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज हम पानी की टंकी पर चढ़े हैं। अगर अब भी सरकार नहीं जगी
तो हम और उग्र आंदोलन करेंगे। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव करवाकर ही दम लेंगे। ऐसे में अगर हमारी जान जाती है तो उसके लिए राजस्थान सरकार जिम्मेदार होगी। अगर आपको युगचरण की ये न्यूज़ अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अगर आप अपनी राय हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तब तक के लिए यूं ही बने रहिए युगचरण के साथ।